जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 8 में। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस के वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 5 चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है, चाहे आप BBMKU से हो, चाहे आप VBU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं ये भी बता दूं कि BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए ये सेशन चल रही है, साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए, और आप कोई भी फील्ड से क्यों ना इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, और BE वालों के लिए भी साथ में। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 8 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। और इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट का एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बताया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा उसका जस्ट अपोजिट, यानी कि अगर कोई फंक्शन का लिमिट L ना हो तब उसको कैसे हम लोग कहेंगे, उसका डेफिनेशन क्या होगा, उस पर आज डिस्कस करेंगे। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आज के लेक्चर में बता रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा है, लेकिन तो भी मैं बना दिया हूँ आपके लिए, तो आप देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी इस्तेमाल में आ जाए। नोट, क्योंकि ये इस्तेमाल में आपका तब आएगा जब आप डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ डिसकंटिन्यूटी, उस समय पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा इससे वो रिलेट करता है, इसीलिए ये थोड़ा पढ़ना आपके लिए ज़रूरी होगा, है ना। तो देखिए नोट, इन ऑर्डर टू शो डैट, ये शो करते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए एल नहीं होगा। लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए एल नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, चलिए समझते हैं। अगर हमको शो करना है कि फंक्शन एफ एक्स का लिमिट L नहीं है एज एक्स टेंस टू ए पर, तो इट इज़ एनफ टू प्रोड्यूस 1 एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो इसको शो करने के लिए कम से कम ये काफ़ी है ना। इट इज़ एनफ टू प्रोड्यूस 1 एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो अगर हमको प्रूफ करना है कि फंक्शन एफ एक्स का लिमिट L नहीं है, तो यही काफ़ी है इसको प्रूफ करने के लिए कि मैं एक एप्सिलॉन ऐसा चूज करूँ सच डैट, इस प्रकार से कि उसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक डेल्टा मिले, है ना। उसके करस्पॉन्डिंग फॉर ईच डेल्टा, मतलब एक एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग प्रत्येक जो डेल्टा मिलेगा, देयर इज सम ऑफ एक्स फॉर विच, तो उसके लिए जितना भी x मिलेगा, है ना, तो वो क्या होगा, x माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा, और वो 0 से बड़ा होगा। एंड एफ एक्स माइनस एल, उस समय में जब ये इसका लिमिट फंक्शन एफ का लिमिट L होता था तो लेस देन एप्सिलॉन होता था, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, फंक्शन एफ एक्स माइनस एल ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसी वजह से। तो सिंस लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए नॉट इक्वल टू एल, अगर ऐसा हुआ तो फिर हम लोग ऐसा कहेंगे। कंडीशन फॉर दिस, अगर इसके लिए कंडीशन देखा जाए तो एक्स माइनस ए का मॉडुलस लेस देन डेल्टा है। इसका मतलब एक बार मॉड ऑफ एक्स माइनस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, एक बार नेगेटिव होता है, मतलब एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा, और एक बार माइनस एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा। तो एक बार एक्स इज लेस देन ए प्लस डेल्टा होगा, और एक बार एक्स दोनों तरफ नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुंह पलट जाएगा, एक्स माइनस ए ग्रेटर देन माइनस डेल्टा हो जाएगा, और फिर प्लस ए दोनों तरफ जोड़ देंगे तो एक्स इज़ ग्रेटर देन ए माइनस डेल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स इज़ ग्रेटर देन ए माइनस डेल्टा एंड एक्स इज़ लेस देन ए प्लस डेल्टा। एंड मेरा क्या कंडीशन दिया हुआ है कि फंक्शन एफ एक्स का लिमिट L नहीं है, तो इसीलिए हम लोग ये चीज़ ले लेंगे, इसका उल्टा। जब L रहता था तो लेस देन एप्सिलॉन लेते थे, अब L नहीं है तो ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन और इक्वल टू एप्सिलॉन लेंगे। तो एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन लेंगे, और एफ एक्स माइनस एल का जो मॉडुलस होता है उसका मतलब एक बार पॉजिटिव होता है और एक बार नेगेटिव होता है। आइए आगे देखते हैं। तो इसका मतलब एफ एक्स माइनस एल का जो वैल्यू होगा मॉडुलस का, वो एक बार पॉजिटिव में ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगा, और एक बार नेगेटिव में ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगा। देखिए वही चीज़ लिख के रखा हूँ, एक बार एफ एक्स माइनस एल का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगा, एक बार नेगेटिव वाला एफ एक्स माइनस एल वो ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगा। दोनों तरफ मतलब कि इस इधर तो एज इट इज़ रहने दीजिए, है ना, जैसे कि माइनस एल है तो दोनों तरफ हम प्लस एल कर देंगे, तो ये एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एल प्लस एप्सिलॉन हो गया। और इस तरफ मैं क्या कर देता हूँ, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एफ एक्स माइनस एल लेस देन और इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, ऑन मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड्स बाई नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस एल लेस देन और इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन। और इधर आपका एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल प्लस एप्सिलॉन एंड इधर एफ एक्स दोनों तरफ प्लस एल जोड़ देंगे तो एल माइनस एप्सिलॉन से एफ एक्स छोटा हो जाएगा। तो आप एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल प्लस एप्सिलॉन को इक्वेशन 1 मान लीजिए और एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एल माइनस एप्सिलॉन को इक्वेशन 2 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव एफ एक्स मेरा लेस देन और इक्वल टू एल माइनस एप्सिलॉन आ रहा है और एफ एक्स मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू एल प्लस एप्सिलॉन आ रहा है। ठीक है, तो आपको याद होगा जब कभी भी फंक्शन f का लिमिट l होता है तो उस केस में f सिर्फ और सिर्फ लेस देन l माइनस एप्सिलॉन होता है और एफ एक्स सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन l प्लस एप्सिलॉन होता है। जब फंक्शन f का लिमिट l होता है तब, जब फंक्शन एफ एक्स का लिमिट l होता है तब फंक्शन f सिर्फ और सिर्फ l माइनस एप्सिलॉन से लेस देन होता है, इक्वल टू नहीं होता है। और फंक्शन एफ एक्स ग्रेटर देन होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन होता है l प्लस एप्सिलॉन से, जब फंक्शन f का वैल्यू, जब फंक्शन f का लिमिट l होता है तब। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू आ गया है, इसीलिए यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि फंक्शन f का लिमिट l हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि फंक्शन f लेस देन और इक्वल टू एल माइनस एप्सिलॉन है और फंक्शन f ग्रेटर देन और इक्वल टू एल प्लस एप्सिलॉन है। इसका मतलब फंक्शन f कभी भी एल माइनस एप्सिलॉन के इक्वल भी हो सकता है और एल प्लस एप्सिलॉन के इक्वल भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर ये कंट्राडिक्शन मिल रहा है और इसी वजह से फंक्शन f का लिमिट l नहीं होगा। चलिए ये प्रूफ हो गया। दिस इज कंट्राडिक्ट द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ये एज एक्सटेंस टू ए, एज एक्सटेंस टू ए पर फंक्शन f का जो लिमिट l होता है ये उस डेफिनेशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है। देयरफॉर लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू l एज एक्सटेंस टू ए। ये पूरा इसका प्रूफ हुआ। इसका नोट्स आपको जो है कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक नोट मैं कर देता हूँ कि अगर लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स का लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अगर l है तो एज एक्सटेंस टू ए पर, तो ये दो क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। मतलब अगर किसी फंक्शन f का लिमिट l है एज एक्सटेंस टू a पर तो ये दो क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, है ना। देन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर मस्ट बी सेटिस्फाइड, तो इसको दो कंडीशन को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो पहला कंडीशन है कि एक्सटेंस टू a में एक्सटेंस टू a होना चाहिए। इसका मतलब x माइनस a का जो मॉडुलस होगा लेस देन डेल्टा होगा और x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, a के डेल्टा नेबरहुड में, है ना। a के डेल्टा नेबरहुड में x मेरा बिलोंग करना चाहिए और याद रखिएगा वहाँ पर a को नहीं लेना है। ठीक उसी प्रकार से फंक्शन एफ एक्स मेरा तब l फंक्शन एफ एक्स भी l को टेंड्स करेगा और इसका मतलब फंक्शन एफ एक्स माइनस l का जो मॉडुलस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा और फंक्शन एफ एक्स मेरा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन में बिलोंग करना चाहिए। तो सिंस नेबरहुड ऑफ ए, मतलब a का जो नेबरहुड है, नेबरहुड ऑफ ए इज ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन है, ये a का नेबरहुड है, एप्सिलॉन नेबरहुड है। एंड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, और a का डिलीटेड नेबरहुड a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल में से a को हटा देंगे तो ये a का डिलीटेड नेबरहुड है, a का एप्सिलॉन डिलीटेड नेबरहुड है। तो मैं एक काम करता हूँ, लेट कर लेता हूँ n बराबर, कैपिटल N बराबर एक सेट लेट कर लेता हूँ। a माइनस जो a का नेबरहुड है, एप्सिलॉन नेबरहुड है, उसको मैं मान लेता हूँ a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल। देन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a क्या होगा, तो बस n में से a को घटा देंगे, है ना। तो ये पूरा बात था, ये पूरा बात था। और यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा जो x है वो कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, तो a के डिलीटेड नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है। और फंक्शन f(x) का जो वैल्यू है, फंक्शन f(x) ये तो आपको समझ में आ गया कि x मेरा कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, मेरा a के डिलीटेड नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है। और फंक्शन f(x) भी मेरा कहाँ बिलोंग कर रहा है, l के एप्सिलॉन डिलीटेड नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है। l के एप्सिलॉन डेल्टा फंक्शन f(x) मेरा कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, तो l के एप्सिलॉन डिलीटेड नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है। फंक्शन f(x) कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो l के एप्सिलॉन फंक्शन f(x) कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो l के एप्सिलॉन, है ना, डिलीटेड नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है। l का ही एप्सिलॉन डिलीटेड नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है फंक्शन f(x). ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से x मेरा कहाँ बिलोंग कर रहा है,
तो ए के, है ना, ए के डेल्टा डिलीटेड नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है। एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो ए के डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है। ठीक, उसी प्रकार से फंक्शन एफ एक्स भी मेरा एल के एप्सिलॉन डिलीटेड नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है। मेरा फंक्शन एफ एक्स भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो एल के एप्सिलॉन डिलीटेड नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है फंक्शन एफ एक्स। समझ में आ गया ना। चलिए, ये पूरा बात था, मैंने इसको समझा दिया। अगर कोई फंक्शन का लिमिट एल है तो ये पूरा कंडीशन था, ठीक है। और नहीं है एल किसी फंक्शन एफ का लिमिट, तो ये पूरा कंडीशन था, ये कंडीशन था, ठीक है। आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर सेशन पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 9 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। और इसका लिंक मैं दे दूँगा, इसका PDF का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए जोहार।